नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर IVF सेंटर मालती हॉस्पिटल इन अरेरा कॉलोनी भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स इन दिस फील्ड। आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ वीडियो के जरिए, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में हमारे काम करने के विषय में क्या क्या बदलाव आए हैं। अभी हम सब जानते हैं कि एक महामारी चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, एक अदृश्य वायरस जो कि हमारा दुश्मन है। हम सब भयभीत हैं उससे कि वो कभी न कभी हमें संक्रमित कर दे और हमारे लिए घातक ना साबित हो जाए। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों में हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव करे हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है और लोग घरों में बंद हैं, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मास्क पहनना, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो रहा है। तो इसी के चलते हमारे काम करने की शैली में भी बदलाव आया है। जैसे IT प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वैसे ही डॉक्टर्स भी अपनी प्रैक्टिस के बारे में हम अपने पेशेंट्स को कैसे सर्विसेज दे सके और अपने आप को कैसे संक्रमण से बचाए रख सकते और पेशेंट को भी कैसे संक्रमण से बचाए रख सकते हैं, इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज उसके बारे में आप सभी को कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसके चलते हम सेफ प्रैक्टिसेस कर सकें। तो आइए बात करते हैं पेशेंट्स के बारे में। जब भी किसी पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो मैं अपनी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से एडवाइस देना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़रूरी हो, जैसे आपका प्रॉब्लम ऐसा हो कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही है तो ही आप हॉस्पिटल में जाएं, या फिर टेलीफोन के द्वारा अपने डॉक्टर से परामर्श लेके कंसल्टेशन करके अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में हैवी ब्लीडिंग का होना, बच्चे का ना घूमना, BP का बढ़ना या फिर लेबर पेन्स आना जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, या तो बिल्कुल ही ऐसा केस है जिसमें हमें चेकअप करने की ज़रूरत है, हम चाहेंगे, डॉक्टर्स चाहेंगे हम उसी केसेस को हमारे हॉस्पिटल में प्रविष्टि दें, ताकि हॉस्पिटल में भीड़ का माहौल ना रहे। भीड़ ना रहते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम अपनी संक्रमण की दर कम रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो टिप ये है कि आपको जब ज़रूरत है तो ही आप घर से बाहर निकले या हॉस्पिटल जाएं। दूसरा ये कि ज़रूरत है, आपने डॉक्टर से बात कर ली है, आपने अपॉइंटमेंट का टाइम ले लिया है, डॉक्टर उस फिक्स टाइम पे आपको बुलाएंगे। तो जब आप घर से निकलते हैं तो अपने साथ एक ही अटेंडेंट को लेके चलिए और अपने बैग में हैंड सैनिटाइज़र की बोतल रखिएगा, टिश्यू पेपर्स रखिएगा और मास्क का उपयोग और धुले हुए कपड़े, कॉटन के कपड़े पहन के आप हॉस्पिटल में प्रविष्टि ले सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो हो सकता है कि हॉस्पिटल के द्वार पे आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको अंदर प्रविष्टि या एडमिशन दिया जाएगा। आप रिसेप्शन पे जाएंगे, रिसेप्शन पे 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और रिसेप्शन पे अपने कागज़ जमा करेंगे। यदि वो सैनिटाइज हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर वहाँ पे सैनिटाइज होगा। आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे और उसके बाद आपको रिसेप्शन एरिया में हम लोगों ने प्लास्टिक चेयर्स रखी है, उस पर आपको सिटिंग के लिए थोड़ी देर वेट करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद डॉक्टर आपको अंदर बुलाएंगे और डॉक्टर से आपको बहुत ही ज़रूरी बात ही करनी है। प्रिंसिपल ये है कि हम पेशेंट और डॉक्टर का और हॉस्पिटल स्टाफ का हॉस्पिटल में मिनिमम कांटेक्ट टाइम रखना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट आए, जल्दी से उसकी प्रॉब्लम सुलझे, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके घर चला जाए। तो जब आप डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो वही 6 फीट की दूरी से डॉक्टर से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स क्लियरली अंडरस्टूड करें। फिर आपको यदि चेकअप करना है तो सैनिटाइज टेबल पे आपको लिटाया जाएगा, आपका चेकअप होगा और उसके बाद यदि आपको कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है तो आपको ब्लड टेस्ट लिख के लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। और इसी चीज़ों पे सभी में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सैनिटाइजेशन हो रहा है और आपका जल्दी से जल्दी सब आपकी प्रक्रियाएं या टेस्टिंग की प्रक्रियाएं वो हो जाए। यदि आपको अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड कमरे में भी सैनिटाइज टेबल पे पेशेंट को लिटाया जाएगा और सोनोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करेगा। और इन सब चीज़ों के बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा
कि यदि आप अस्पताल में विज़िट करते हैं और आपको यदि कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है आजकल, क्योंकि हमें ये डिक्लेरेशन लेना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा इंसान एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। पेशेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, स्टाफ भी हो सकते हैं। सो हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद यदि आपके लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स आने में देरी है तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घर चले जाइए और हम आपको रिपोर्ट्स टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। डॉक्टर से आपका डिस्कशन करा दीजिएंगे और आप प्रिस्क्रिप्शन लेने के टाइम पे आप अपनी दवाइयाँ समझ लीजिए। आप 1 महीने का कम से कम अपनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स ले लीजिएगा डॉक्टर की सलाह से। और यदि आपका केस अनकॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कुछ उसमें जटिलता नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा मेडिसिन्स लेके स्टोर कर सकते हैं। केमिस्ट के यहाँ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रख के अपनी मेडिसिन्स कलेक्ट करके आपको हॉस्पिटल से एग्ज़िट होना है और अपने घर की तरफ प्रस्थान करना है। अब आते हैं डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में क्या तैयारी करेंगे कोविड-19 के एरा में। उसमें हम अपनी हॉस्पिटल्स में अपने सारे फर्नीचर्स को कम कर देंगे, सतह को क्लीन करेंगे, हम प्लास्टिक चेयर्स रखेंगे ताकि जो पेशेंट बैठता है तो उसको सैनिटाइज़ किया जा सके। पेशेंट के यूज़ करने के बाद हमारे सोफ़े वोफ़े सब हट गए हैं। हमारी अननेसेसरी जो फर्नीचर्स हैं जिसमें हम सैनिटाइज़ नहीं कर सकते हैं उसको हटा दिया गया है। डॉक्टर अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनेंगे, N95 मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे। उसके बाद ही पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा और हर पेशेंट के एग्ज़ामिनेशन के बाद डॉक्टर अपने हैंड सैनिटाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद ही दूसरे पेशेंट को लिया जाएगा और उनके पेपरों को भी सैनिटाइज़ करने के बाद हमारी सारी पेन्स हैं, सभी चीज़ें हैं, सतह हैं, हॉस्पिटल की टेबल्स हैं, उनके काउंटर्स हैं, उन सभी की बार बार उनका सैनिटाइज़ किया जाएगा। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दिस थिंग, इन सब चीज़ों के पीछे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। हम इन चीज़ों के पीछे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को सर्विसेज दे सकते हैं और हमारे एरिया में, हॉस्पिटल के एरिया में कम से कम पेशेंट रहे एट ए टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ना बुलाएं। जो ज़रूरतमंद पेशेंट को ही, जो कि 7, 8 या 9, 10 इतने ही पेशेंट्स को बुला के उनका चेकअप्स करें और बाकी के पेशेंट्स को हम टेलीफोन के ज़रिए उनको मार्गदर्शन देते रहें। और इसी दौरान दोनों पेशेंट और डॉक्टर दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को संक्रमण ना दें, सभी को सेफ़ रखें, सेफ़ प्रैक्टिसेस करें। और इसी टिप्स के साथ मैं यहाँ ये वीडियो समाप्त करूँगी। स्टे सेफ, स्टे एट होम। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा बेल आइकॉन प्रेस करिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहे। और इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।